चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस एकेडमी में। हम पढ़ेंगे आज संविधान। संविधान यह जो हमारा है वह लेक्चर नंबर 2 है। संविधान हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, राज्य के बारे में मैं कल बता दिया था। राज्य का 4 आवश्यक तत्व होते हैं। उसको पहला जो होता है वह होता है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा जो होता है वो होता है आपका संप्रभुत्व। आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वयं क्या हो, सक्षम हो, उसे बोला जाता है संप्रभुत्व। व्यवस्था क्या है भाई? व्यवस्था मतलब होगा विधि एवं कानून का व्यवस्था। विधि और कानून का व्यवस्था किसमें, किसके द्वारा? तो संविधान के द्वारा। संविधान बनाया कौन? तो संविधान बनाया आपका संविधान सभा के द्वारा, मतलब लोगों का समूह। लोगों का समूह, इसके द्वारा संविधान बनाया गया है। उस संविधान में विधि एवं कानून के व्यवस्था को बताया गया है। क्या हुआ, ये रहा हमारा, मान लीजिए भारत। इस भारत को पहले सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था हमारे पहले भारत को। इस जो भारत में यूरोप कंट्री के व्यक्ति के द्वारा व्यापार करना चाह रहे थे। यूरोप कंट्री के व्यक्ति जो है इस भारत में व्यापार करना चाह रहे थे। ये रहा आपका यूरोप कंट्री, मान लीजिए। क्योंकि यूरोप कंट्री से अनेकों व्यक्ति यहाँ हमारे यहाँ आए हैं। जैसे वहाँ के जगह होता है पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन और डेनिश, उसके बाद फ्रांसीस। ये प्रश्न आता है कि यूरोप कंट्री के जो व्यक्ति यहाँ आए हैं उनको क्रम से जमाइए बोल करके प्रश्न आता है। तो प्रथम बार आया है पुर्तगाली, उसके बाद आया है डच, फिर ब्रिटेन, उसके बाद डेनिश और फिर अंतिम में फ्रांसीस यहाँ आए थे हमारे यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए। तो क्या होता है, ये यूरोप कंट्री का जो रहता है यूरोप कंट्री, वो भारत में व्यापार करने आना चाह रहे थे। भारत में व्यापार जो है करना चाह रहे थे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ मसाला बहुत मात्रा में मिलते थे। मसाले जो है क्या है, अधिकतम मात्रा में यहाँ मसाला मिलते थे। और यह जो यूरोप कंट्री है वह एक ठंडा है। ठंडा क्या है? ठंडा कंट्री है यूरोप कंट्री जो है, ठंडा प्रदेश जिसे बोला जाता है। यहाँ क्या है, अधिकतम ठंड है। और ठंड है तो यहाँ मांस का उपयोग ज़्यादा हो रहा था। किसका? मांस का उपयोग ज़्यादा हो रहा था। मतलब मांस का जो उपयोग है वह इन लोग ज़्यादा मात्रा में करते थे लंबे टाइम तक। तो भाई आप जान रहे हैं मांस के लिए क्या चाहिए? मसाला चाहिए। मसाला अगर उनको चाहिए, मतलब मांस को अधिकतम टाइम तक रखने के लिए आपको क्या चाहिए? मसाला चाहिए। बिना मसाला का मांस अधिकतम टाइम तक नहीं रुक सकता, खराब हो जाएगा। उनको मांस में उनको मसाले की आवश्यकता था, इसलिए वह यहाँ व्यापार करना जो है व्यापार करने आना चाह रहे थे। कहाँ? सोने की चिड़िया में या फिर भारत में। भारत में व्यापार करना चाह रहे थे। ये जो केरल क्षेत्र रहता है, अन्नामुली की पहाड़ी यहाँ और नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ उच्च गुणवत्ता का मसाला मिलता था। उच्च गुणवत्ता का मसाला कहाँ? अन्नामुली और नीलगिरी की पहाड़ी में
उच्च गुणवत्ता का मसाला मिलता था, क्योंकि उनको पता है कि भारत में क्या मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी वाला मसाला मिल रहा है। और मसाला जो है उनको बहुत आवश्यकता है उनको, क्योंकि मांस का वहाँ ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है इसलिए। तो इसीलिए ये जो यूरोप कंट्री के जो लोग होते हैं उसको क्रम से पूछा जाता है। प्रथम जो हमारे यहाँ यूरोप कंट्री के प्रदेश के एक व्यक्ति आए, वो आए पुर्तगाली। दूसरा में आए आपका डच, और तीसरा में आए आपका ब्रिटेन, और चौथा में आए आपका डेनिश, और पांचवा में आए आपका फ्रांसीस। ये 5 लोग क्रम से क्या हुए हैं, भारत में व्यापार करने के लिए आए हैं। प्रथम बार जो आया है वह पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब? 1498 को आया है। 1498 को भारत आया है प्रथम बार वास्को डी गामा, यूरोप कंट्री के व्यक्ति, पुर्तगाल प्रदेश का रहने वाला। ये व्यक्ति जब भारत आए तो ये भी क्या हो रहा था, भारत आना चाह रहा था। कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन के लोग भी यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए यहाँ आना चाह रहे थे। तो क्या हुआ था, इस जो यूरोप कंट्री में महारानी बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ क्या है, राजतंत्र का शासन उस समय चल रहा था। यहाँ राजतंत्र का शासन चल रहा था, मतलब ब्रिटेन में राजतंत्र का शासन चल रहा था। यहाँ राजतंत्र का शासन चल रहा था, क्योंकि कंट्री जो है यूरोप ही है। ब्रिटेन में क्या हो रहा था, राजतंत्र का शासन चल रहा था। तो क्या होगा भाई, सरकार से कोई भी देश में जाने के लिए परमिशन लेना बहुत आवश्यक है। यहाँ जो ब्रिटेन में राजतंत्र स्थापित था, शासन था, वहाँ महारानी बैठी हुई थी, महारानी जिसका नाम है एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। तो क्या होगा, यहाँ के जो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स रहता है, वह ब्रिटेन के मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स जो है भारत में व्यापार करना चाह रहे थे। और वहाँ था राजतंत्र, राजतंत्र में महारानी बैठे थे आपका एलिजाबेथ प्रथम। यहाँ पड़ता है मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, ऑफ एडवेंचर्स, मतलब यह एक व्यापारियों का समूह था। यह भारत में व्यापार करने के लिए आना चाह रहे थे, व्यापारियों का समूह। यह भारत में व्यापार करने के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन क्या होगा, इसको पहले लेना पड़ेगा किससे, महारानी से परमिशन। जैसे ही यह व्यापारियों का समूह जो है महारानी के पास जाता है परमिशन लेने के लिए, तो महारानी भी बोलते हैं कि मैं ऐसे आपको परमिशन नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसे परमिशन नहीं दूंगा, आप एक कंपनी बताइए, आप एक कंपनी बनाइए, बोलता है। किसको? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स को, व्यापारियों के समूह को एलिजाबेथ के द्वारा बोला जाता है वैसी, कि आप एक कंपनी बनाइए और कंपनी के माध्यम से ही आप भारत में व्यापार कर सकते हो, बोला जाता है। भारत में व्यापार कर सकते हो बोल करके बोला जाता है मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स को एलिजाबेथ के द्वारा। ये बोलता है ठीक है बोल करके तो मान जाता है, ठीक है बोल करके मान जाता है। उसके बाद ये जो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि जिसका ही नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और कंपनी नाम पड़ा। कब? 1600 में,
आसपास 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ता है 1600 में। आज्ञा पत्र के लिए मांग किया जाता है आपका 1599 में इनसे, एलिजाबेथ से, कि हमें भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन दीजिए बोल करके बोला जाता है आपका 1599 में। 1600 में बन जाता है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाता है, जिसका ही नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है। यह जो कंपनी है उसको भारत से व्यापार करने के लिए 15 साल तक का आज्ञा पत्र दिया जाता है। 15 साल ओनली, मतलब आप 15 साल के लिए ही भारत से व्यापार कर सकते हो बोल करके महारानी एलिजाबेथ के द्वारा बोला जाता है। यह भी मान जाता है और मानने के बाद यह भारत में क्या होता है, इनका व्यापार शुरू हो जाता है। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से व्यापार स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इनका शासन खत्म होता है तो लगभग 1609 में एक और शासन बनता है जिसका नाम रहता है, वहाँ का राजा बनता है ब्रिटेन का, जिसका नाम रहता है आपका जेम्स। और ये जेम्स के द्वारा इसे अनिश्चित काल कर दिया जाता है। ये 15 साल का जो आज्ञा पत्र है उसको अनिश्चित काल कर दिया जाता है। भाई शासन में कोई भी व्यक्ति को आने के लिए क्या होगा, वो लालच लुभावना देते हैं और ये बोलता है कि अगर मेरा शासन आएगा तो आपको अनिश्चित काल कर दिया जाएगा, और इसका शासन आता भी है और अनिश्चित काल तक व्यापार होता भी है। जैसे ही व्यापार अच्छा से उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे भारत के साथ चलता रहता है, तभी वहाँ एक क्या होता है, भारत जो है अनेक क्षेत्र में वहाँ का होगा राजा बैठे रहते हैं। भारत में भी अनेक क्षेत्र में राजा बैठे रहते हैं। भारत में नवाब बोला जाता था उस समय। अनेक क्षेत्र के भारत के अनेक हिस्सों में राजाओं के माध्यम से संचालित हो रहा था उस समय जो है राजा यहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पहुँचे और उनका बंगाल से ही व्यापार स्टार्टिंग था, मतलब ब्रिटेन का। जैसे ही बंगाल पहुँचे उस समय एक बंगाल में राजा बैठा था, नवाब बैठा था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। इनसे अनबन हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब इनसे टकराव होता है। कब टकराव होता है आपका 1757 को। इसी 1757 को प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है 1757 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल पहुंचता है। बंगाल में एक बैठा रहता है नवाब, जिसका नाम रहता है सिराजुद्दौला से कंपनी के द्वारा अनबन हो जाता है। अनबन होने के साथ होता है क्या, युद्ध होता है। दो पक्षों के द्वारा होता है युद्ध। प्रथम पक्ष में आपका होता है सिराजुद्दौला, मतलब बंगाल का नवाब। दूसरा में रहता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लॉर्ड क्लाइव। ए रहता है, एक पक्ष में ए और एक पक्ष में ए। दोनों का होता है युद्ध होता है, जिसका नाम रखा है प्लासी का युद्ध। प्लासी एक जगह का नाम है। इस जगह पर दोनों के द्वारा युद्ध होता है। युद्ध होने के साथ ही क्या होता है, यह जो सिराजुद्दौला रहता है वह युद्ध को हार जाता है और लॉर्ड क्लाइव यह जो है जीत जाता है और ये जो है हार जाता है। हारता है तो क्या होता है, भारत उसी दिन क्या हो जाता है, गुलाम। क्योंकि भाई भारत में भले राजाओं का क्या हो शासन हो, लेकिन भारत गुलाम ही हो गया ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के पक्ष में हो गया गुलाम। ब्रिटेन के पक्ष में गुलाम होने के साथ क्या होता है, यह जो है वो युद्ध को जीत करके यहाँ अच्छे से दम से एकदम यहाँ शासन प्रशासन को तगड़ा कर देता है।
कर रहा है अपना व्यापार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करते करते क्या होता है, कुछ दिनों तक फिर चलता है और चलते रहता है। फिर उसके बाद एक और होता है आपका युद्ध, जिसका नाम पड़ता है 1764 का बक्सर युद्ध। क्योंकि क्या हुआ है, सिराजुद्दौला 1757 के युद्ध को हार करके वो शांत नहीं बैठा है। वह कुछ मन में उसका भी कुछ विचार रहता है और वह दिल्ली और अवध के नवाब के पास जाता है और बोलता है कि मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई किया था, विद्रोह किया था, युद्ध किया था, उसको मैं हार गया हूँ बोलता है। तो ये जो अवध होते हैं, दिल्ली होते हैं, उनका ये सहयोग मांगते हैं कि भाई आप मेरा सहयोग दीजिए, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव नामक व्यक्ति से मैं युद्ध हार चुका हूँ, आप मुझे सहयोग दीजिए। फिर कुछ दिन के बाद 1764 को पुनः होता है युद्ध। ये स्थान रहता है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध होता है 1764 को। और ये जो है दो पक्ष के बीच में होता है। एक पक्ष में होता है आपका बंगाल का नवाब और दूसरा रहता है अवध का नवाब और तीसरा रहता है दिल्ली का नवाब। इस तरफ हो गया 3 लोग। यहां रहता है आपका हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रहेगा। इन दोनों के मध्य फिर होगा युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध है यह दोनों के मध्य होता है। ये लोग फिर से क्या होते हैं, युद्ध को हार जाते हैं और यह फिर से युद्ध को जीत जाते हैं। तो लगातार 2 बार के युद्ध में क्या हो गया, हमारा देश गुलाम हो गया। क्या हो गया, गुलाम हो जाता है हमारा देश लगातार 2 बार के युद्ध में। सिराजुद्दौला जो रहता है वह बहुत कोशिश करता है कि मैं इस युद्ध को जीत जाऊं बोल करके, क्योंकि गुलाम होने से तो कम से कम बच जाएंगे ऐसा बोल करके। और हम लोग इतना धीरंत व्यक्ति हैं कि हमें क्या हुआ है 1757 को हम लोग क्या हो गए हैं, प्रथम जो प्लासी का युद्ध हुआ है उस दिन तो हम हो गए हैं क्या, गुलाम हो गए हैं ब्रिटेन के साथ। फिर 1857 को हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, गुलाम है बोल करके। इसी दिन से स्वतंत्रता का प्रथम लड़ाई चालू होता है 1857 को। फिर 1947 को क्या हुआ है, आज़ाद हुए हैं। इतना धीरज व्यक्ति हैं हम लोग। सोचो 1757 को क्या हुए हैं, गुलाम हुए हैं। सोचने में हमें टाइम लग गया 100 साल, 100 साल लग रहा है सोचने में, और आज़ाद होने में भी 100 साल लग रहा है। लगभग 100 साल भी आज़ाद होने में लग रहा है। तो क्या है, हम लोग धीरंत व्यक्ति हैं भाई, धीरंत है एकदम। क्या है, धीरंत व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो राज्य व्यवस्था था उस समय का, ये जो चैप्टर है वो है इतिहास का है, बट इससे जुड़ा हुआ है, तब बताना इसको पढ़ रहा है कि संविधान में हमारा क्या क्या हुआ था, क्योंकि इसको इतिहास और संविधान दोनों में भी पढ़ा जाता है। इतिहास और संविधान यहाँ का ये चैप्टर था, इसीलिए मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ। देखो गुलाम हो गए आपका 1757 को, और स्वतंत्रता मतलब हम गुलाम है बोल करके पता कब चलता है, 1857 को। इसी दिन से लड़ाई शुरू होता है। फिर 100 साल तक, लगभग 100 साल के बाद लगभग हम लोग होते हैं आज़ाद होते हैं। इतना धीरंत व्यक्ति हैं। जैसे ही ये क्या होता है 1764 का युद्ध को हारते हैं, उसी दिन से क्या होगा, ब्रिटेन अपना नियम कानून बना देता है हमारे ऊपर कि आप हमारे नियम कानून के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार हम 2 बार युद्ध को हार चुके हैं, 1757 और 1764 के युद्ध को। फिर क्या होता है, युद्ध को जैसे ही
हम लोग हारते हैं, उसी दिन से यह नियम कानून बनाना शुरू कर देता है, नियम बना देता है। उस नियम का नाम रहता है, पहला नियम बना देता है 1773 और 1784, 1773, 1784, 1813, 1813 के बाद 1833 और 1833 के बाद 1853 और 53 के बाद 1858, 1858 के बाद 1861, फिर 1892, फिर 1909 और 1919, फिर रहता है आपका 1935 और 1946। इतना नियम हमारे ऊपर बना दिया जाता है इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को हम पढ़ेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या नियम कानून हमारे लिए बनाया गया है उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।